Hello guys, good morning. Myself A.K. Singh and you are watching Future Zone Classes. आज फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों को ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन को करना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन ओवर हो चुका है। डिफरेंशिएशन में जितने भी टाइप के डिफरेंशिएशन होते हैं उसके सारे फंडे हम लोगों ने कर रखा है। अब डिफरेंशिएशन का हम लोगों को रियल लाइफ में क्या क्या ज़रूरतें पड़ती हैं, इन्हीं ज़रूरतों को दिखाएंगे कि डिफरेंशिएशन कितना हेल्पफुल है अभी के समय में अपने लाइफ में। जैसे जिसमें आएगा रॉस थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, अप्रॉक्सीमेशन, रेट ऑफ चेंज या रेट मेजरिंग जिसको बोलते हैं, ये सारे एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करके अपने रियल लाइफ के कुछ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। इसमें से आज पहला एप्लीकेशन दिखा रहे हैं रॉल्स थ्योरम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहेंगे कि वीडियो आप लोग मैथमेटिक्स के पूरे देखें। जो भी वीडियो देखें रेस्पेक्टिव प्लेलिस्ट से जाकर के देखें। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज एक अरेंज वे में अरेंज किया हुआ है, वहाँ से आपको सारे वीडियोज मिलते रहेंगे। और वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिटेड हो सके। तो लेट्स सी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट एप्लीकेशन रॉल्स थ्योरम। क्या है रॉल्स थ्योरम जरा समझेंगे। और इस पूरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक चीज ध्यान रखोगे, आपको डिफरेंशिएशन परेशान नहीं करेगा। बहुत बड़े बड़े डिफरेंशिएशंस आपको नहीं मिलेंगे, लंबे लंबे चेन रूल लगाने को नहीं मिलेगा। बस रियल लाइफ के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उस क्वेश्चंस में छोटे छोटे डिफरेंशिएशन होंगे और उसको एप्लीकेबल में कैसे लाएंगे अपने क्वेश्चंस पे, वही सब चीज़ें यहाँ समझने हैं। तो चीज़ों को बारीकी से देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है इस पूरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, रॉल्स थ्योरम। पहले इनका कुछ स्टेटमेंट है। ट्वेल्थ एग्जाम में पूछ लेता है कि राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ रॉल्स थ्योरम। इनके 4 स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या है? पहली बात कि जिस फंक्शन को हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं रॉल्स थ्योरम से, वो एक क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, दोनों एंड पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू सेम होना चाहिए, देन उस दोनों पॉइंट के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एफ एक्स का एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स 0 हो। जैसे आप इनके स्टेटमेंट को देखेंगे। पहला, एफ एक्स let f(x) be any function, then statement number first, f(x) must be continuous between closed interval, डायरेक्टली ऐसे डालो, बिटवीन क्लोज इंटरवल ए एंड बी। ए और बी कोई एक्सट्रीमिटीज है जिसको क्लोज इंटरवल में डाला गया है। फंक्शन क्लोज इंटरवल में क्या होना पड़ेगा? कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। दूसरा, एफ एक्स मस्ट बी डिफरेंशिएबल बिटवीन ओपन इंटरवल ए बी। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पर फिर से क्या हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ेगा क्या? कभी नहीं। यहाँ पे रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए वैसे ही फंक्शंस आते हैं जो मुझे ऑलरेडी पता होता है कि वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन, साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन, यही सब फंक्शन आपको दिखाई देंगे। तो हमें इन फंक्शनों का कहीं से कोई कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करना पड़ता है। डायरेक्ट एक लाइन मेंशन करते हैं, सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, दैट्स व्हाई इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन गिवन इंटरवल, जो भी इंटरवल वो क्वेश्चन सप्लाई करेगा।
रॉस थ्योरम का वेरिफिकेशन हमेशा एक दिए हुए इंटरवल के बीच में किया जाता है कि हाँ यहाँ से यहाँ के बीच आप रॉस को वेरीफाई करके दो कि इसके बीच रॉस थ्योरम वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो पहला स्टेटमेंट कंटिन्यूअस, दूसरा डिफरेंशिएबल, तीसरा एफ ऑफ ए मतलब पहला एक्सट्रीमिटीज और एफ ऑफ बी दोनों एक्सट्रीमिटीज पे फंक्शन का वैल्यू बराबर होना चाहिए। देन चौथा एफ डैश, या फिर ऐसे लिख सकते हो, देन चौथा देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x between a and b such that f dash x is equals to 0. f dash x is equals to 0 मतलब what? dy by dx is equals to 0. पहले स्टेटमेंट समझेंगे, फिर इसको ज्योमेट्रिकली दिखाते हैं और कुछ क्वेश्चंस बताते हैं, क्लियर हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए गिवन इंटरवल के बीच में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए गिवन इंटरवल के बीच में, और दोनों पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तब एक ऐसा x जरूर एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा कम से कम एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x, कम से कम एक ऐसा x जरूर एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल के बीच में जहां पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा हो, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा हो। यही 4 स्टेटमेंट है रॉस थ्योरम का। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि रॉस थ्योरम के स्टेटमेंट को लिखो, देन यही 4 स्टेटमेंट आप लिख करके छोड़ दोगे। नोट करो, फिर इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे आ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रॉस थ्योरम। जैसे मान लो हम एक कंटिन्यूअस फंक्शन, ऐसा फंक्शन दिखा रहे हैं, हम एक ऐसा फंक्शन दिखा रहे हैं जो फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिख रहा है। हम इस टाइप का कोई भी एक फंक्शन दिखा दिए, यही मेरा क्या है, fx है, मेरा fx इस टाइप फंक्शन है। फंक्शन देखने से क्लियरली दिख रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि कहीं भी कोई शार्प एज नहीं बना हुआ है, कंटिन्यूअस है, कहीं फंक्शन में कोई ब्रेकेज नहीं है। तो शुरू का 2 स्टेटमेंट इस फिगर को देखने से क्लियर हो रहा है कि फंक्शन कंटिन्यू है एंड फंक्शन व्हाट डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि फंक्शन में कहीं से कोई शार्प एज नहीं बना हुआ है। क्लियर? अब यहाँ पे हम 2 ऐसा a और b वैल्यू उठाते हैं। मान लो यहाँ पर x का वैल्यू a है और यहाँ पे x का वैल्यू b है। x बराबर a वाला पॉइंट और x बराबर b वाला पॉइंट, दोनों पर देखो फंक्शन का वैल्यू सेम है। f ऑफ a और f ऑफ b क्लियरली दिख रहा है कि सेम हो रखा है। f ऑफ a और f ऑफ b क्लियरली सेम दिख रहा है, दोनों में y का वैल्यू सेम ही दिख रहा है। देन इस a और b के बीच एक x ऐसा जरूर लाई करेगा जहां पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। आप जानते हो किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का मतलब होता है उस फंक्शन के किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। आगे पढ़ोगे, जब टेंजेंट नॉर्मल पढ़ोगे, तब किसी भी फंक्शन में dy बाई dx जो निकालते हो ज्योमेट्रिकली, उस dy बाई dx का मतलब क्या होता है, उस फंक्शन के किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक कम से कम स्लोप ऐसा जरूर टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, और ये टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कितना डिग्री एंगल पर है, 0 डिग्री एंगल पर, और 0 डिग्री एंगल पर tan का वैल्यू कितना होता है, 0, मतलब इस टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है, 0।
मीन्स यहाँ पे एफ डैश एक्स का वैल्यू अपने को क्या मिलने वाला है, 0, और डेफिनेटली मिलेगा ही। एक्स के दो अलग अलग वैल्यू के लिए, एक्स के दो अलग अलग वैल्यू के लिए अपने पास y का वैल्यू सेम आ रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि फंक्शन या तो बढ़ के घटा होगा, तब दो अलग अलग वैल्यू के लिए y सेम है, नहीं तो फंक्शन घट के बढ़ा होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, तब x के अलग अलग दो वैल्यू के लिए y का वैल्यू सेम हो रहा है। x के दो अलग अलग वैल्यू पे y का वैल्यू सेम होना इंडिकेट करता है कि फंक्शन या तो बढ़ के घटा होगा, नहीं तो फंक्शन घट के बढ़े होंगे। तो बढ़ के घटना या घट के बढ़ना दोनों में एक क्रिटिकल सिचुएशन जरूर आएगा जहां पर टेंजेंट का वैल्यू एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, और जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप कितना होता है, 0, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू 0 जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन अगर होता है देन डेफिनेटली उसके बीच कम से कम, हम कम से कम बोल रहे हैं, ऐसा ही सिचुएशन आ सकता है। देखो यहां पर ये क्या है, बी पॉइंट मान लो, और यहां पर ये ए पॉइंट मान लो। ए और बी के बीच 1 2 3 ऐसा सिचुएशन आ रहा है जहां पर फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव 0 जा रहा है। तो कम से कम तो एक होना ही पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन बढ़ के घटा हो, नहीं तो घट के बढ़ा हो। तो एक क्रिटिकल पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा उस दोनों इंटरवल के बीच में, और जहां क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट हो रहा है टॉप मोस्ट या बॉटम मोस्ट, वहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होते हैं। यही है इसका पूरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो या तो ये फिगर बनेगा, दोनों फिगर आप दिखाओगे, यहाँ पे वन टेंजेंट एग्जिस्ट here, वन वैल्यू एग्जिस्ट, यही एक पॉइंट है, मान लो कि C, here वन वैल्यू एग्जिस्ट एट x बराबर C where f dash x is equal to 0, और यहाँ पर कितना वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, 3, क्योंकि इस x बराबर a और x बराबर b के बीच में 3 वैल्यू है जहां पर फंक्शन का टेंजेंट कितना है, 0 जा रहा है। here 3 वैल्यू exist where f dash x is equal to 0। यही दो फिगर आप बनाओगे, ग्राफ 1 और ग्राफ 2। ये कोई फंक्शन fx है। तो रॉस थ्योरम में आप देखो, इस पूरे डायग्राम से आपको एक चीज क्लियर दिख रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, f ऑफ a और f ऑफ b, मतलब x बराबर a और x बराबर b पर फंक्शन का वैल्यू सेम है। देन एक वैल्यू ऐसा जरूर एग्जिस्ट कर रहा है जहां पर टेंजेंट उसका x एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो जा रहे हैं, मतलब f डैश x का वैल्यू 0 हो जा रहा है, स्लोप 0 हो जा रहा है। यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। नोट करेंगे, आते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन, वेरीफाई रॉस थ्योरम between given interval of function। पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इन इंटरवल दे रखा है 0 to 3। इंटरवल आपको नहीं सोचना पड़ता है, इंटरवल क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। मेरे पास एक कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू इतना, 0 से 3 के बीच में ही अपने को सोचना है, न तो 3 के बाहर जाना है, न ही 0 के पहले देखने हैं। 0 से 3 के बीच रॉस थ्योरम को वेरीफाई करके चेक करना है कि है कि नहीं। अब यहाँ पे शुरू का जो दो स्टेटमेंट है कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल एंड फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, इन चीजों को वेरीफाई करने के लिए डायरेक्टली एक लाइन लिख देंगे
since fx is a polynomial equation, polynomial function, hence it is continuous and differentiable, continuous and differentiable in its domain. पूरे डोमेन में ही, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरे ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ही है। तो क्या 0 से 3 के बीच में नहीं हुआ कंटिन्यूअस? क्या 0 से 3 के बीच में डिफरेंशिएबल नहीं होंगे? दोनों होगा। दैट इज fx इज कंटिन्यूअस in given interval 0 to 3 and differentiable in open interval 0 to 3। ये दो स्टेटमेंट शुरू का केवल इस लाइन से क्लियर हो रखा है क्योंकि ये पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ अब अगला स्टेटमेंट क्या कहता है कि f ऑफ a और f ऑफ b बराबर होना चाहिए। चेक करो f ऑफ a मतलब f ऑफ 0 निकालो। f ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0 प्लस 9, मतलब कितना वैल्यू आएगा? 9। एंड f ऑफ b मतलब f ऑफ 3 निकालो। तो f ऑफ 3 मतलब 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 प्लस 9, 3 3 9 चौका 36 माइनस 12 तिहाई 36 प्लस 9, 36 से 36 ये गया 9। f ऑफ 0 और f ऑफ 3 क्लियरली बराबर दिख रहा है। ये भी 9 आए और ये भी 9 आए। तो थर्ड में क्या है? हेयर f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 3। पहला स्टेटमेंट यहाँ से वेरीफाई हुआ, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से वेरीफाई हुआ और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से वेरीफाई हो गए। 3 स्टेटमेंट तो हमने वेरीफाई कर दिया। ये तीनों स्टेटमेंट रॉस का वेरीफाई हो रहा है। चौथा को वेरीफाई करते हैं। ये हो गए। अब आ जाओ आप यहाँ पर। नाउ f डैश x मतलब व्हाट? dy बाई dx इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू सॉल्व करो और देखो कि जो x निकल के आएगा वो x इस इंटरवल के बीच में है कि नहीं। फॉर dy बाई dx बराबर 0, नाउ नहीं, फॉर dy बाई dx बराबर 0 के लिए हम निकालते हैं x का वैल्यू। वो x का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए dy बाई dx 0 होने वाला है। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो आप। डिफरेंशिएशन ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 dx इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर का 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मीन्स x का वैल्यू निकल गया 12/8 मतलब 3/2। 3/2 मीन्स 1.5। 1.5 क्लियरली 1.5 3 से लेके 0 के बीच में है। जो इंटरवल है 0 से 3, क्या उसी के बीच में 1.5 आ रहा है क्या? मीन्स f डैश x बराबर 0 के लिए हम सॉल्यूशन निकाले तो गिवन इंटरवल के बीच में आ गया। दैट इज रॉस थ्योरम वेरीफाई। चारों के चारों स्टेटमेंट सेटिस्फाइड कर गए। रॉस थ्योरम वेरीफाई, रॉस थ्योरम वेरीफाई हो गया। यही इसके पूरे प्रोसीजर है। शुरू का 2 स्टेटमेंट आपको कुछ नहीं करने हैं, ये स्टेटमेंट लिख करके डायरेक्टली लिख देने हैं। तीसरा, फंक्शन में जो इंटरवल दे रखा है उस इंटरवल का वैल्यू डाल करके चेक करेंगे कि वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। आया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं आया, अगर इक्वल टू नहीं आया मतलब वही लिख देंगे रॉस थ्योरम नॉट वेरीफाई, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट को वेरीफाई कर ही नहीं पा रहा है। अगर थर्ड स्टेटमेंट वेरीफाई हुआ तो चौथे स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए f डैश x बराबर 0 मतलब dy बाई dx बराबर 0 के लिए सॉल्यूशन करेंगे। वो सॉल्यूशन अगर गिवन इंटरवल के बीच में आता है देन रॉस थ्योरम वेरीफाई, अदरवाइज नॉट वेरीफाई। ओके, और क्वेश्चंस करेंगे, पहले इसको नोट करें। केवल यहाँ पर हम क्वेश्चन चेंज करते हैं।
क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इन इंटरवल 1 to 3, इन इंटरवल 1 से 3, 1 से 3 के लिए इसको करने हैं। ये स्टेटमेंट वापस से वही रह जाएगा। फिशर फंक्शन कैसा है? पॉलिनोमियल है, हेंस कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, इसलिए fx इज कंटिन्यूअस इन कहां 1 से 3 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन में डालना 1 से 3। कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी के लिए हमेशा क्लोज इंटरवल यूज करते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ओपन। अब जरा चेक करते हैं कि इस दोनों पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सेम है कि नहीं। मतलब f ऑफ a मतलब f ऑफ 1 निकालो, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, वैल्यू कितना आ गया 1 माइनस 4 प्लस 3, 0, 4 माइनस 4 0। एंड f ऑफ 3 निकालो, f ऑफ 3 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, 3 3 जा 9 माइनस 12 प्लस 3, 9 3 12 माइनस 12, वापस से 0। f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 3, f ऑफ 1 भी 0 आया, f ऑफ 3 भी 0 आ गया। f ऑफ 1 और f ऑफ 3 क्या है? बराबर है। तीसरा स्टेटमेंट भी वेरीफाई हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? चौथे स्टेटमेंट के लिए फॉर f डैश x बराबर 0 मतलब dy बाई dx बराबर 0 के लिए सोल्यूशन निकालते हैं कि वो x कहाँ जाता है, 1 से 3 के बीच आते हैं कि नहीं। आते हैं तो बढ़िया है, वेरीफाई, नहीं आते हैं तो नॉट वेरीफाई। dy बाई dx उठा लो, इसको डिफरेंशिएट करो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, डायरेक्ट लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और माइनस 4x का डिफरेंशिएशन 4, कांस्टेंट टर्म है 3 का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू 0 मींस 2x इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू आ गया 2, x का वैल्यू आ गया 2। क्लियरली 2 जो आपका वैल्यू आया है वो 1 से 3 के बीच का है। जो इंटरवल अपने को दे रखा था उसके बीच का 2 वैल्यू है। दैट इज रॉस थ्योरम वेरीफाई, दैट इज रॉस थ्योरम वेरीफाई। रॉस वेरीफाई हो गए। क्लियर? नोट करें तो देख लो रॉस थ्योरम के वेरिफिकेशन का कुछ लोचा नहीं है, बहुत ही आसान है और इसमें आपको कोई बड़े बड़े डिफरेंशिएशन नहीं करने पड़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन बहुत छोटा छोटा हो रहा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। तीसरा क्वेश्चन y इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू, या फिर ऐसे लिखो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस, हम अपने मन से क्वेश्चन देते हैं जिसमें कुछ वेरीफाई ना होने वाला क्वेश्चन, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9, ये रहा y और इंटरवल दिखा रहे हैं 2 से 5, y इज इक्वल टू दिस इन इंटरवल 2 to 5। ओके, अब एक स्टेटमेंट, ये फंक्शन देखो पूरा का पूरा कैसा फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है मतलब पॉलिनोमियल है, तो ये तो वही लिखेंगे सिंस y इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन so it is continuous and differentiable in its domain, in its domain, इसलिए fx is continuous in close interval 2 5 and डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2 5। इतना तो केवल इस स्टेटमेंट से लिख देंगे।
यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें मिलेंगे पोलिनोमियल मिलेगा, मतलब क्वाड्रेटिक क्यूबिक पावर 4 मिले, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन मिलेंगे, नहीं तो एक्सपोनेंशियल मिलेंगे, नहीं तो लॉगरिथमिक मिलेंगे, नहीं तो ट्रिगोमेट्रिक का साइन और कोसाइन मिलेगा, नहीं तो इन सबों का प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप जानते हो कि ये सारे के सारे फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होते हैं, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिक, एडिशन और डिवीजन सब के सब क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो अगर सबका प्रोडक्ट भी है, डिवीजन भी है, प्लस भी है, फिर भी वो कंटिन्यूअस ही रहेंगे। मींस कुल मिलाकर के आपके पास यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करना है। नाउ अब हमें इंटरवल का निकालना है। फर्स्ट पॉइंट पर f(2) निकालो। f(2) मतलब 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 माइनस 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 चौका 16 माइनस 12 दूना 24 प्लस में 24 और माइनस में 9, 8 4 चौका 16 प्लस 24, सॉरी 12 दूना 24 और माइनस 9, 24 और 8 32 माइनस 16, 16 और माइनस 9, 16 माइनस 9 7। f(5) निकालो तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 5 माइनस 9। 5 का क्यूब 5 पच्चीस 25 पच्चीस 125 माइनस 25 चौका 100 माइनस प्लस 12 पच्चीस 60 और माइनस 9। तो यहाँ पर आ गया 125 और माइनस 100 25 और प्लस 60 60 प्लस 25 85 माइनस 9 मतलब 76 f(a) 7 f(b) 76। Here f(2) not equals to f(5). अब थर्ड स्टेटमेंट ही वेरीफाई नहीं हो पाए, थर्ड स्टेटमेंट ही वेरीफाई नहीं हो पाए तो आगे हम बढ़ेंगे क्यों, यहीं पे लिख देंगे दैट इज रॉस थ्योरम नॉट वेरीफाई। यहीं पे रॉस थ्योरम का थर्ड स्टेटमेंट ही वेरीफाई नहीं हो पाया तो आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो प्रोसीजर क्लियर कट है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करने हैं, वो फंक्शन के प्रकार को देख करके सीधा लिख देना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। काम कहाँ करने हैं, उसके दोनों इंटरवल पर वैल्यू डाल के चेक करो कि इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं देन आगे बढ़ो, नहीं आ रहे हैं यहीं पे लिखो नॉट वेरीफाई। अगर आ रहे हैं तो आगे कहाँ बढ़ेंगे, f' बराबर 0 मीन्स dy/dx बराबर 0 करेंगे, वहां से सॉल्यूशन निकालेंगे। x का कम से कम 1 2 3 कुछ भी वैल्यू आ सकते हैं, उसमें से कोई भी एक वैल्यू इस गिवन इंटरवल के बीच में आना चाहिए। अगर गिवन इंटरवल के बीच में आता है देन वेरीफाई, अदरवाइज नॉट वेरीफाई। यही है आपका रॉल्स थ्योरम। जाकर के आप एनसीईआरटी से या फिर केसी सिन्हा से, अग्रवाल जी से, शर्मा जी से कहीं से भी क्वेश्चंस लगाए, बोर्ड लेवल, मेंस लेवल, यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं। बट अभी आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, बोर्ड लेवल जितने भी क्वेश्चंस है लगाओ, जो प्रॉब्लम होता है साइड से डिस्कस करो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।